एक दिन ध्रुव जी महाराज बोले, मां मेरे पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद। जाकर पिताजी की गोद में बैठने ध्रुव जी चले, और जब पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू बेटा इस गोद में बैठने के लायक? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बताओ। एक सौतेली मां ने एक बच्चे को पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। इस बात का अर्थ बताओ, इसका क्या संकेत है, क्या मैसेज मिला इस बात से? नहीं समझ में आई? सुनो, इसलिए कहता हूं थोड़ा गंभीर बनना पड़ेगा आपको, तब ये गहरी बातें समझ पाएंगे। वरना कहानियां मैं सुनाता चलूं कि एक ध्रुव जी थे, पिता की गोद में बैठने गए, मां ने उनको नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते गए, मां ने कहा जाकर तप कर। तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। ये कहानियां सबको पता है। इनके पीछे का रहस्य जानना है कि नहीं? किस किस को जानना है? इसलिए मैया पीछे वाली मेरी मां, नहीं जानोगी मेरी मां, नहीं जानोगी तो भी हम बताएंगे। श्री किस किस को बातें समझ में आ रही हैं? यदि कठिन लग रहा है आपको सुनना तो मैं सरल भी सुना सकता हूं, इससे भी सरल। क्या पॉपकॉर्न खा रही हो बेटा? क्या खा रही है? सुनो, ध्रुव जी की मां ने उनके पिता की गोद में बैठना चाहते थे, हाथ पकड़ के, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा तप कर। तप साराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा तप कर, तप। वाह क्या बात है! सीखने वाला ना इस बात से सीख लेगा, नहीं सीखने वाला मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। क्या मतलब समझ में आया? समझो, एक बेटा वही अच्छा बेटा है, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे ध्रुव जी। इसका मतलब है कि पिता की प्रॉपर्टी, जितना धन पिता का है, आप उस धन के वारिस तो हैं ही, पिता का धन तो आपको मिलेगा ही। पिता का धन कहीं नहीं गया। बेटा, तुम्हारी पहचान पिता से ना हो, पिता के जमीन जायदाद घर पर आप रह रहे हैं, पिता की जमीन जायदाद पर ऐश कर रहे हैं, तो ये तो तुम्हारे बाप का था, तुम्हारा क्या है? जो है वो तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा अपना क्या है? तो आज के युवाओं को ये संकेत है कि अपनी गद्दी में बैठने का मन है तो अपनी सिंहासन खुद की मेहनत से तैयार कर बेटा। जा पहले तप कर। तप कर मतलब, तप कर मतलब, तप के यहां सारे मतलब हैं। तप का मतलब है मेहनत कर। आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई भी तो तपस्या है। पढ़ाई क्या है? तपस्या है। ऐसे थोड़ी कोई सीए हो जाता है, ऐसे थोड़ी कोई आईएएस हो जाता है, आईपीएस बन जाता है। तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना मीन्स वही है तपस्या। एकाग्र चित्त होकर मन लगाकर पढ़ने को ही तपस्या कहा गया है। एक जगह पर मन लगेगा, जहां मन लगा दोगे वही तपस्या है। जैसे पढ़ाई में मन लगाओगे तो शिक्षा में महारथ हासिल कर लोगे, भगवान में मन लगाओगे तो भगवान को पालोगे। सब सब्जेक्ट हैं, मन सब में लगाना पड़ेगा, चाहे भगवान हो चाहे शिक्षा हो। बिजनेस व्यापार में भी मन लगाना पड़ेगा तो सफल होंगे, वरना तो तपस्या कर बेटा। जा अपनी सिंहासन खुद तैयार कर। बाप की सिंहासन पर ना बैठो। जैसे आप लोग अपने पिता की सिंहासन पर बैठ जाते। इंदौर क्षेत्र के जितने आसपास गांव हैं, 100, 200, 500 जितने गांव हैं, इन गांवों की जमीनों के रेट हो गए हैं हाई। तो छोरा क्या करते हैं? 1 एकड़ बेचे
और गाड़ी लेके आ गए, फॉर्च्यूनर ले आए। बाप ने जमीनें बनाई तो बेटे ने जमीनें बेची। एक जमीन बेची, एक प्लॉट बेचा, 1 एकड़ बेची तो एक गाड़ी ले आई, घर बनाया। 2-4 साल बाद गाड़ी पुरानी हो गई तो दूसरा खेत बेच के दूसरी गाड़ी ले आई। अपने को दिखना है बस। ये मूर्खता है या समझदारी है? बोलो। बाप ने जो बनाया तुमने उसे बिगाड़ा। सवाल करो आज के बच्चों से, तुमने अपना क्या बनाया? अरे कम से कम जो बाप का था उसे बचाए ही रखते, उसे बचाए रखते। समझदारी तो तब है ना जब बढ़ाते। बाप की 2 एकड़ जमीन थी तो तुम 3 करते, 4 एकड़ करते। बाप का बिजनेस छोटा था तुम बड़ा करते। बढ़ते क्रम में तो अच्छा लगता है, घटते क्रम में तो अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे समझदार बेटे कहलाओगे? गाड़ियों का शौक इतना छाया है साहब, जमीन बेच बेच के आज के लोग गाड़ियां खरीदते हैं। इसीलिए सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया ध्रुव जी को, चल तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा कमा, पहले अपना काम कर, अपने लिए तैयार कर अपनी सिंहासन। इसलिए बापों को चाहिए कि तुम्हारे बेटे पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं तो सिर पे ना बिठा लो अपनी औलादों को, उनको उनके कंधे मजबूत करने के लिए भेज दो। जा 2 पैसा कमा करके ला, जब कमाएगा पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत क्या होती है। तुम्हें लगता क्या है, अरे हमारे पास पैसे की कमी है क्या? बेटा क्यों कमाएगा? नहीं कमाएगा तो करोड़ों छोड़ के जाना, महीने साल 2 साल में सब बर्बाद कर देगा।